बैरिस्टर गौर साहब समात से निकल रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट समात हुई है, इम्पोर्टेंट रिमार्क्स आए हैं। क्या लग रहा है इस वक्त जो समात सुनकर आ रहे हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से? जी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट देखो ऑब्जर्वेशन दे रही है और ऑब्जर्वेशन होती रहती है, लेकिन हमें उम्मीद है बहरहाल कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह इसकी रूह के मुताबिक करेगी। आर्टिकल 51 बड़ा क्लियर है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती और रिजर्व सीटें मिलेगी उस पार्टी को जिसका वोट है, और हमारा ही वोट है और हमें लोगों ने वोट दिया। लोगों ने बड़ी कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है, कहाँ कहाँ से निशान ढूंढ करके उन्होंने वोट दिया है। लिहाजा हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अब तक की जो समात हुई है उससे लग रहा है कि आप लोगों को सीट्स मिल जाएंगी, मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। देखो, हमेशा से हम फुरुमीद रहते हैं और अदलिया का बड़ा इम्तिहान है और अदलिया ने इंशाअल्लाह ताला ये सारे ट्रेंड सेट करने और आइन के पर की तशरीह इसके रूह के मुताबिक और इसके जो क्लियर वर्डिंग है इसके मुताबिक करते हुए इंशाअल्लाह। जल्दी में आए आप, लगता है आप रेस्क्यू करने आए हैं अपने वकाला को, क्या मशवरा दिया? कुछ इंस्ट्रक्शंस थी लेने के लिए, उनकी कोशिश थी, उसके लिए मैं आया हूँ। अदरवाइज मैं असेंबली में था, असेंबली सेशन चल रहा है हमारे टाइम। सर, अभी तक जो रिमार्क्स आ रहे हैं उससे लग नहीं रहा कि आपको मखसूस नशिस्तें मिलने वाली है। नहीं, जो निशान नहीं मिलती अमल क्या होगा नेक्स्ट? नहीं, वो देखो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, उसी पे अमल दरामद होगा, फिर आगे देखेंगे। हमें बड़ी मायूसी होगी, लेकिन अभी मायूसी की बात नहीं करनी चाहिए। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अमल क्या होगा अगर आपके खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दे, फिर देखेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह फैसला हमारे खिलाफ नहीं आएगा, हमें उम्मीद है। सर चलें, ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, लेकिन जो आपकी अपनी नशिस्तें जीती हुई हैं वो भी लोग छोड़ रहे हैं। शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार, नहीं कोई शेर अफजल मरवत, कोई भी नहीं छोड़ रहा। उनका मुतालिबा ये है कि हमें सड़कों पे आना चाहिए। खान साहब डेस्क बजाने से नहीं निकलेंगे, रियानी होंगे, तो आप लोग सड़कों पे कब? ये बात हम पहले कह चुके हैं कि जो भी पार्टी फैसला करती है, कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी फैसला करती है, खान साहब के इंस्ट्रक्शन और उसके मुताबिक चलते हैं। और किसी को कोई भी इतराज़ है तो वो अपने फोरम के अंदर बात कर ले, और जो फैसला लिखते हैं वो पार्टी की हमेशा से ये जो बाइख्तियार कमेटीज है ये करते हैं। आज अली अमीन गंडापुर भी गैर मामूली मुलाकात करने जा रहे हैं खान साहब से, किन उमूर पर बातचीत करेंगे, क्या मकसद से चलते हैं? देखो, हम तो चाहते हैं सिर्फ अली अमीन साहब नहीं, वज़ीर वज़रा भी कुछ मुलाकात करना चाह रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट भी की, खान साहब ने भी कहा है 12 मरतबा मुलाकात होनी चाहिए, ये रूटीन की मुलाकात। सर आखिरी सवाल ये है कि सर आप लोगों ने एहतिजाज रिकॉर्ड किया पार्लियामेंट के अंदर, ये सीएम के ऊपर है, अगर सीएम नोटिफिकेशन वापस ले लेते तो कोई ऑपरेशन शुरू नहीं होगा केपी के अंदर। तो ये सर ये दोनों ये देखो, जहाँ तक मिलिट्री ऑपरेशन का ताल्लुक है वो हम ये कह रहे हैं कि आपने जो भी डिसीजन लेना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दी है, पहले भी इस पे केस आ चुके थे, पहले भी ये मसला टेकअप हो चुका था, पहले भी जो अस्करी की आदत है वो हमारी की फौज है और हमें हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, तो वो पहले आ चुके हैं और पार्लियामान को ब्रीफ कर चुके हैं। हमने कल जो मुतालिबा किया था, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था, वो यही था कि आप पार्लियामान को एतमाद मिले, हमें भी इन कैमरा ब्रीफ कर ले, इन कैमरा आप उनको ब्रीफ करें कि किस किस्म की थ्रेट जो है कंट्री फेस कर रही है, ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, और फिर और देखिए उसके मुताबिक जो कोई डिस्कस हो जाएगा तो पार्लियामान खुद फैसला कर लेगी कि क्या करें। सुप्रीम कोर्ट में आज गुज़श्ता तारीख के ऑर्डर के मुताबिक फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट और पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशनें लगी हैं। आज और कल इस पे फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रही है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी 78 सीटें हमें मिलेगी। इसमें 67 सीट्स वोमेन की है, बाकी नॉन मुस्लिम की सीट्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल इलेक्शन के शेड्यूल के मुताबिक अपनी वोमेन और नॉन मुस्लिम की लिस्टें इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई थी। हुआ ये था, जब हम इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसरान अपने सूबाई मुकामात पे हमने उनको लिस्टें पहुंचाई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल चेंज करके हमारे लिए 24 के बजाय 13 जनवरी की डेट रखी थी कि हम आपकी स्क्रूटनी 13 जनवरी को करेंगे। 13 जनवरी को आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था और हमसे निशान ले लिया गया था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने खुद ही हमारी वोमेन और नॉन मुस्लिम की स्क्रूटनी नहीं करवाई थी। लेकिन जहां तक लिस्ट का ताल्लुक है, हमने विद इन टाइम इलेक्शन कमीशन के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिस्टें जमा करवाई थी। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती की भी लिस्टें जमा करवाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ये मैटर आगे प्रोसीड नहीं कर चुका था।
اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجن سے ایون پہلے آزاد کینڈیڈیٹ کے نشانات الاٹ کر دیے گئے تھے، لیکن ہمارا کہنا یہی تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے بے کینڈیڈیٹس ہیں، چونکہ الیکشن کمیشن نے ہمیں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا تھا، اس لیے ریٹرننگ کینڈیڈیٹس کے نوٹیفیکیشن آنے کے بعد ود ان 3 days ہمارے 86 ایم این ایز نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا. اسی طرح 107 ایم پی اے نے پنجاب میں سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا. اسی طرح 91 ایم پی اے نے کے پی کے میں سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، اور 9 ایم پی اے نے سندھ میں سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا. اور وہ جوائن کرنے کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے ایشو کیا ہوا ہے نیشنل اسمبلی کا. قانون کے مطابق آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی. یہی آئین کی تشریح ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کے روح کے مطابق کرے گی. اس روح کے مطابق عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹیں اس پارٹی کو دے گی جس کا یہ حق ہے، اس پارٹی کو یہ سیٹیں ملے گی جس پارٹی کے ووٹروں نے اس پارٹی کو ووٹ دیا ہے. یہی ہمارا مطالبہ ہے. ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہماری سیٹیں ہماری بہنوں کو اور ہمارے نان مسلم بھائیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی. کل تک فیصلہ متوقع. سوال تھا کہ اگر کل کو یہ ارکان جو آزاد دوبارہ پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست منظور ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس پہ آپ کا کیا جواب ہے؟ نہیں دیکھو، پارٹیاں آگے پیچھے تو ہو سکتی ہے، اس کا ایشو نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ریزرو سیٹیں کسی کو ملے گی، پھر سارے لوگ پارٹی چھوڑ جاتے ہیں، وہ تو ایک الگ ایشو ہے. وہ آرٹیکل 63 کا ایشو ہے، وہ آرٹیکل 51 کا ایشو نہیں ہے. تھینک یو. ایکچولی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خواتین یہاں آپ کے سامنے کھڑی ہیں. پہلی بار پاکستان کے جنرل الیکشنز میں اتنی بھاری تعداد میں خواتین نے اس جبر کا سامنا کرتے ہوئے جنرل الیکشن لڑا، اور اتنی بڑی تعداد میں انہیں اسمبلیوں سے جیتنے کے باوجود باہر رکھا گیا دھاندلے کے تحت. آج ہم بطور خواتین پاکستان کی خواتین کے لیے بھی انصاف مانگتے ہیں. اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عورتوں کی. بیرسٹر گوہر صاحب اس وقت سپریم کورٹ پہنچے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب سماعت سے نکل رہے ہیں اور کافی امپورٹنٹ سماعت ہوئی ہے، امپورٹنٹ ریمارکس آئے ہیں. کیا لگ رہا ہے اس وقت جو سماعت سن کر آ رہے ہیں؟ دیکھو، خواتین مخصوص